नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। प्रदेश में 7 महीने के बाद राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इससे पहले 4 जून 2021 को 1000 से ज्यादा केस आए थे। आज प्रदेश में 1137 केस आए हैं। वहीं अकेले जयपुर की बात कर ले तो यहां पर बीते 24 घंटे में 745 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जयपुर में कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। मानसरोवर के बाद वैशाली नगर संक्रमण का बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। यहां सबसे ज्यादा 42 नए कोरोना केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते केसों के साथ अब हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। तो जो राजस्थान की स्थिति है वो तो हमने आपको दिखाई। अब जिलेवार स्थिति आप देखें। सबसे ज्यादा जयपुर में 745 केस सामने आए हैं। इसके बाद जोधपुर 185 और अलग अलग जिलों की स्थिति अगर आप देखें तो कोटा में 31 केस, टोंक में 2, भरतपुर में 20, उदयपुर में 9, बीकानेर में 12, सिरोही में 2, भीलवाड़ा में 21, श्रीगंगानगर में 21 केस सामने आए हैं। तो यह स्थिति है अलग अलग जिलों की। अब चलिए ग्राफ के जरिए पिछले 5 दिनों की स्थिति आपको बताते हैं कि किस तरीके से पिछले 5 दिनों में कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 31 दिसंबर, फिर 1 जनवरी, फिर 2 जनवरी, 3 जनवरी और 4 जनवरी। 30 दिसंबर को 208 केस, 1 जनवरी को 301 केस, 2 जनवरी को 355, 3 जनवरी को 550 और 4 जनवरी को सीधे मामले 2 गुने से ज्यादा हो गए। आज 1137 केस। बीते 5 दिनों में 51 केस सामने आए हैं। तो राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह कि लगातार बढ़ते कोरोना केसेस से राजस्थान किस दिशा में जा रहा है। सवाल यह भी कि क्या प्रदेश में ओमिक्रॉन कम्युनिटी स्प्रेड कर रहा है। सवाल यह भी कि बढ़ते मामलों के बीच बचाव क्या है। साथ ही किसी को अगर कोरोना का सिम्टम दिखता है तो उसे करना क्या चाहिए। ये कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई तलाश रहा है। चलिए हम जवाब भी आपको बताते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो कि पाल्मोलॉजिस्ट हैं। वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। हाँ जी, नमस्कार अभिषेक जी। जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि अभी की जो स्थिति है, आज 1137 केस आए हैं, तो क्या ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ राजस्थान बढ़ चला है और देश बढ़ चला है? एक तरह से मैं तो यही मानूंगा कि थर्ड वेव आ चुकी है। ओके। और तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले अपन यही देखें कि करीब 7 दिन में तो 5 गुना केस बढ़ गए। तो ये जो नंबर है वो बढ़ रहा है। और अब ये नंबर के साथ अपन देखें तो जो ग्लोबल सिनेरियो है वो भी इसी तरह का है। हाईएस्ट नंबर जो आया था वो 9 लाख आया था पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकेंड वेव में, लेकिन अभी 20-22 लाख आने लग गए। तो ऐसे ही इंडिया के अंदर अभी शुरुआत हुई है, पर लगता है कि शायद अपने यहाँ भी केसेस बहुत आएंगे। और लेकिन इसके साथ एक जो छोटी सुकून की बात है वो ये कि जो डेथ रेट है वो ग्लोबल डेथ रेट भी कम है। और जो अभी तक यहाँ, खैर अपने इंडिया में तो अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन कम है। तो हॉस्पिटल में एडमिशन कम होने का मतलब ये है कि जो गंभीरता रोग की कम है। लेकिन इसके साथ सावधानी की बात ये बरतने की जरूरत है कि इस कोरोना का कोई भरोसा नहीं। ये जितना छोटा उतना ही खोटा है। बिल्कुल। ये रंग बदलने में माहिर है। कभी कोई किसी भी तरह की चीजें ये कर लेता है। तो इसलिए इससे भयभीत होना चाहिए, इतना कि हम अपना बचाव रख सकें, इतना कि हम अपना काम भी कर सकें और अपना बचाव भी रख सकें। अब क्या करें?
नहीं तो सबसे बचाव के लिए महत्वपूर्ण करना issue क्या है। क्या होगा, क्योंकि हाँ, देखिए सबसे महत्वपूर्ण इश्यू है, यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो तुरंत अपनी वैक्सीन लगवा लें। जिस दिन बूस्टर डोज का खुले आप अवश्य अपनी बूस्टर डोज लगवाएं, नंबर 1। नंबर 2, जो अपने को बचाने का है वो है मास्क। मास्क सिर्फ मास्क कहने का नहीं, वो फिटिंग का मास्क होना चाहिए जो कि नाक और मुंह को कवर करके प्रॉपरली और वो अच्छी तरह से ढक के रहे। बिल्कुल। नंबर 2, हमें कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस रखनी चाहिए। आप कहें कि साहब 6 फीट की डिस्टेंस संभव नहीं है, तो कम से कम ये करें कि आप इंडोर के बजाय आउटडोर आउटडोर के अंदर मिलें, घर से बाहर मिलें। और जो मास्क है वो घर से पहन के निकलें और घर आकर ही उसको उतारें। अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई परिचित मिलता है तो हम अपना नाक से मास्क उतार के अपना शक्ल दिखाते हैं। बिल्कुल नहीं करें, ये सबसे खतरनाक चीज है। क्योंकि यदि हम किसी के संपर्क में रहते हैं और वो इन्फेक्टेड है तो हम उसका तुरंत एक खांसी के साथ एक सांस के साथ उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और है, ये कई बार जैसे कि लोग थक गए, बोर हो गए, तो कई बार छोटी मोटी पार्टी कर लेते हैं और कर लेते हैं। उसमें पार्टी नहीं करें तो घर से बाहर करें। और यदि अंदर करते हैं तो कम से कम मास्क नहीं उतारें। और डांस या जोर से बोलना या गाना गाना ये बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इससे स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन एक और चीज डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए कई लोगों में सिम्टम्स जो हैं नॉर्मल कोरोना को लेकर के जो बातें रहती हैं, वो सिम्टम्स अगर दिख रहे हैं, जैसे अगर फीवर कुछ है, सर्दी है, जुकाम है, अगर इस तरीके की कोई परेशानी है, देन उसे करना क्या चाहिए? तो अपने जो उनके परिचित डॉक्टर हैं या जो भी कोरोना से रिलेटेड अस्पताल हैं वहां पे संपर्क करना चाहिए। और यदि माइल्ड बीमारी है तो वो हो सकता है आपको घर पे ही दवा मिल जाएगी। और यदि बीमारी थोड़ी गंभीर है तो उसके लिए एडमिशन होना जरूरी है। कई बार माइल्ड बीमारी के साथ भी सीरियसनेस होने की आशंका बनी रहती है। वो किन में? वो लोग हैं जिनके अंदर की डायबिटीज हो, अनकंट्रोल्ड एस्थमा हो, अनकंट्रोल्ड सीओपीडी हो, एक्सट्रीम मोटापा हो, एल्डरली लोग हों। तो ये जो रिस्क कैटेगरी के लोग हैं उनको ये इवन जो हल्का कोरोना है वो भी घातक सिद्ध हो सकता है। तो उनको अपनी बीमारी को लाइट तो सीधे शब्दों में डॉक्टर साहब कहें तो सतर्क रहने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि संभलने की जरूरत है, अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो। बिल्कुल, अपने सावधानी पूरी रखें और कोरोना को इस तरह से हम हरा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने सारी चीजों को विस्तार से बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किस तरीके से जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसमें कैसे आपको संयमित रहना है और कैसे खुद को बचाना है, वो आपने जाना डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से। और अगर किसी भी तरीके का कोई सिम्टम होता है तो डॉक्टर से बात कर सकते हैं। मामूली सिम्टम्स होते हैं तो उसके घर में भी इलाज पॉसिबल है, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।